Modi government used central agencies to put 800 opposition leaders behind bars। क्या अर्थ हुआ? मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार यूज का अर्थ होता है प्रयोग करना, और चूंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है तो ये सेकंड फॉर्म है, प्रयोग किया। सेंट्रल एजेंसीज, केंद्रीय एजेंसियों का, टू पुट रखने के लिए, 800 ओपोजिशन लीडर्स 800 विपक्षी नेताओं को, बिहाइंड बार्स सलाखों के पीछे। बार का मतलब होता है सलाखें और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, सलाखों के पीछे अर्थात जेल में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि मोदी सरकार ने विपक्ष के 800 नेताओं को जेल में डालने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग किया। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके कंपटीशन के हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ना कई मायनों में बहुत फ़ायदे का होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जीके जीएस भी मिल जाती है, आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और जो आपका कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट होता है ना, उसको सॉल्व करने में तो बहुत 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 ज़्यादा ही आपको हेल्प होती है। तो चलिए पढ़िए। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन संडे अलेस्ड। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संडे को एलिज किया। एलिज का मतलब होता है आरोप लगाना। आरोप लगाया दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट, के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जाने वाली सरकार हैज़ यूज्ड, प्रयोग कर चुकी है, सेंट्रल एजेंसीज, केंद्रीय एजेंसियों का, सच एज ईडी, जैसे कि ईडी हो गई, ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई हो गया, सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टू पुट रखने के लिए 800 ओपोजिशन लीडर्स, 800 विपक्षी नेताओं को, इन द कंट्री, देश के अंदर, बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे। तो काफ़ी लंबा सेंटेंस है और एक एक वर्ड का मीनिंग तो क्लियर हो गया। एक बार पूरे का अर्थ आपको बताए दिए दे रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जाने वाली सरकार पर यह आरोप लगाया कि जो केंद्रीय एजेंसी हैं, जैसे कि ईडी हो गई, सीबीआई हो गई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, तो मोदी सरकार ने इन एजेंसियों को विपक्ष के 800 नेताओं को जेल में डालने के लिए प्रयोग किया है। एड्रेसिंग एन इलेक्शन रैली, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, एन इलेक्शन रैली एक चुनावी रैली, एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, एट सिंदखेड़ा, सिंदखेड़ा में, इन धुले लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, धुले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, टू कैंपेन, प्रचार करने के लिए, फॉर पार्टी कैंडिडेट, पार्टी के प्रत्याशी, शोभा बच्चन, शोभा बचाव है, शोभा बचाव के लिए, ही सैड, उन्होंने कहा, अर्थात शोभा बचाव जो कि पार्टी प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में धुले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हुए, ही सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट की सम पॉलिटिशियंस, कि कुछ राजनेता, इंक्लूडिंग, जिसमें कि शामिल हैं, फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम, फॉर्मर पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिनका नाम है अशोक चव्हाण, एंड एनसीपीज, और एनसीपी के अजित पवार, और एनसीपी के अजित पवार, हु वर वेरी, वेरी का मतलब होता है सावधान। देखिए एक होता है VERY, उसका मतलब होता है बहुत, और यह है WARY, वेरी अर्थात सावधान, सतर्क। तो ये लोग सतर्क थे, ये लोग सावधान थे, ऑफ एक्शन, कार्यवाही से, बाय दीज सेंट्रल एजेंसीज, इन केंद्रीय एजेंसियों की, सरेंडर्ड, तो इन लोगों ने समर्पण कर दिया, सरेंडर का मतलब समर्पण करना, समर्पण कर दिया, टू बीजेपी, बीजेपी के सम्मुख, एंड और, देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए,
नो एक्शन वॉज टेकन, कोई भी कार्यवाही नहीं की गई अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि चुनाव प्रचार के दौरान जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हैं, जो एनसीपी के नेता अजीत पवार हैं, तो ये पहले से ही इस बात के लिए सावधान थे कि केंद्रीय एजेंसियों की आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो इसलिए इन्होंने बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, और फिर इनके ऊपर किसी तरह की कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। खड़गे एक्यूज्ड मोदी, खड़गे ने मोदी पर आरोप लगाया। देखिए अभी ऊपर आया था अलेज, उसका अर्थ भी आरोप लगाना होता है, अब आ गया है एक्यूज। एक्यूज का मतलब भी होता है आरोप लगाना। तो खड़गे एक्यूज्ड, खड़गे ने आरोप लगाया मोदी के ऊपर ऑफ यूजिंग, प्रयोग करने के लिए दीज एजेंसीज, इन एजेंसियों का, टू टोपल, टोपल का मतलब होता है गिराना, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की सरकार। तो खड़गे ने मोदी पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए भी मोदी ने इन एजेंसियों का प्रयोग किया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई, क्यों, एकनाथ शिंदे ने रिबेल्ड। देखिए ये रेबल भी इसको पढ़ते हैं, रिबेल भी पढ़ते हैं, तो जो आपका मन करे आप वही पढ़ लेना। तो शिंदे ने रिवेल किया, रिवेल का मतलब होता है विद्रोह करना। तो मुझे नहीं पता कि एकनाथ शिंदे ने क्यों विद्रोह कर दिया अगेंस्ट पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे, पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के खिलाफ क्यों एकनाथ शिंदे ने विद्रोह किया, मुझे नहीं पता। दीज पॉलिटिशियंस, ये जो राजनेता हैं, रिवेल्डेड ड्यू टू, जिन्होंने रिवेल किया, जिन्होंने विद्रोह किया, ड्यू टू के कारण, फियर, भय के, ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, केंद्रीय एजेंसियों के। अर्थात ये वो नेता हैं, ये वो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इन एजेंसियों के डर से विद्रोह किया। एंड देन, और तब, ज्वाइंड बीजेपी, और फिर इन्होंने जो है बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, फिर ये बीजेपी में शामिल हो गए। दीज पीपल डोंट हैव एनी आइडियोलॉजी और थॉट्स, दीज पीपल, ये लोग डोंट हैव, नहीं रखते हैं, एनी, कोई भी, आइडियोलॉजी, विचारधारा, और थॉट या विचार, तो इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। हाउ विल दीज पीपल, हाउ, कैसे, विल दीज पीपल, ये लोग, हु लैक आइडियोलॉजी एंड थॉट, जिनकी कोई विचारधारा ही नहीं है, जिनका कुछ थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं है, वर्क, तो ये लोग कैसे काम करेंगे, फॉर द बेटरमेंट, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, ऑफ द स्टेट, राज्य की, एंड द कंट्री, और देश की, खड़गे सेड, खड़गे ने कहा। तो खड़गे ने कहा कि इन लोगों की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इन लोगों की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। तो ज़रा ये बताओ कि राज्य की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए ये व्यक्ति क्या काम कर सकते हैं। रेस्पोंडिंग टू मोदीज रिमार्क्स, रेस्पोंड का मतलब होता है उत्तर देना, टू मोदीज रिमार्क्स, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी। तो मोदी की टिप्पणी का जवाब देते हुए ऑन कांग्रेस के ऊपर, टेकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, लेने के लिए, टेक का मतलब लेना, लेने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब वित्तीय सहायता, फ्रॉम अडानी, अडानी से, एंड अंबानी, और अंबानी से। खड़गे आस्क्ड, खड़गे ने कहा या खड़गे ने पूछा, वाई, क्यों, द पीएम, प्रधानमंत्री, हैज़ नॉट यूज्ड, क्यों प्रधानमंत्री ने प्रयोग नहीं किया, सेंट्रल एजेंसीज, केंद्रीय एजेंसियों का, लाइक ईडी, जैसे कि ईडी है, सीबीआई है, एंड आईटी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, टू लॉन्च, शुरू करने के लिए, प्रोब्स, जांच, अगेंस्ट दीज टू इंडस्ट्रियलिस्ट, इन दो उद्योगपतियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए, टू असर्टेन, ये सुनिश्चित करने के लिए, ये पता लगाने के लिए, वेदर, क्या, देयर वर, वहाँ थे, सच, ऐसे, एलिज्ड, एलिज्ड का मतलब होता है कथित, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वित्तीय लेन देन।
कहने का क्या मतलब हो रहा है, काफ़ी लंबा सेंटेंस है। एक बार मैं इसका आपको फिर से अर्थ बता दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो कांग्रेस पर टिप्पणी की कि आप लोगों ने अडानी से और अंबानी से जो है आर्थिक सहायता ली है, अर्थात पहले तो मोदी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगा दिया था कि कांग्रेस ने जो है अडानी और अंबानी से आर्थिक मदद ली है। तो अब इस टिप्पणी पर जो है खड़गे ने कहा कि ठीक है, अगर कांग्रेस ने मदद ली है तो ज़रा आप ये बताओ कि आपने ईडी को, सीबीआई को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ, यानी कि अडानी के और अंबानी के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश क्यों नहीं दिए? क्यों आपने आदेश नहीं दिए कि ताकि पता चल सके कि जो ये आरोपित फिनंशियल ट्रांजैक्शंस हैं तो वो सही है या गलत है वो बात, मतलब आर्थिक सहायता इन लोगों से ली गई कि नहीं ली गई। ये तो तभी पता लगेगा कि जब आप इन केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराओगे। तो आपने वो जांच क्यों नहीं कराई, ऐसा जो है खड़गे का कहना है। तो इसी न्यूज़ का एक और पार्ट यहाँ पे है छोटा सा, चलो इसको भी पढ़े ले रहे हैं। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, हार्डली 10 मिनट की ये न्यूज़ हुई है। तो खड़गे चोपर, चोपर का मतलब होता है हेलीकॉप्टर। तो खड़गे का जो हेलीकॉप्टर है सर्च, उसकी तलाशी ली गई। सर्च का मतलब खोजना होता है ना, कि खड़गे के हेलीकॉप्टर को खोजा गया। ऐसा नहीं कि खड़गे का हेलीकॉप्टर कहीं खो गया था तो उसको खोज रहे थे, बल्कि इसका सेंस ये है कि खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। कांग्रेस एलेजेस, कांग्रेस आरोप लगाती है, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन पे, चुनाव आयोग पे, टारगेटिंग ओपोजिशन, कि वो विपक्ष को निशाना बना रहे हैं। तो खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई और कांग्रेस इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाती है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। न्यू दिल्ली, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गेज हेलीकॉप्टर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हेलीकॉप्टर वो सर्च्ड, खोजा गया, अर्थात उसकी तलाशी ली गई, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के द्वारा, वैन जब ही लैंडेड, वो उतरा, एट द रैली वेन्यू, रैली के स्थल पर, वेन्यू का मतलब स्थल, अर्थात जहाँ पर रैली होनी थी, जब हेलीकॉप्टर खड़गे का वहाँ पे उतरा तो प्रशासन के द्वारा उसकी तलाशी ली गई। इन समस्तीपुर ऑन सैटरडे, समस्तीपुर में सैटरडे को, ट्रिगरिंग द पार्टी टू अलेज, ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना, उत्तेजित करना। तो इसी से पार्टी ने शुरुआत की आरोप लगाने की, दैट द ईसी इज फोकसिंग, कि इलेक्शन कमीशन फोकस कर रहा है, ऑन ओपोजिशन, विपक्ष पर, ऑन ओपोजिशन लीडर्स, विपक्ष के नेताओं पर, टू ऑब्स्ट्रैक्ट दियर कैंपेनिंग। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, यानी टांग अड़ा देना। दियर कैंपेनिंग, उनकी चुनावी प्रक्रिया में। तो खड़गे के जो हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई, तो इसके बाद विपक्ष ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो विपक्षी नेताओं जो क्या कर रहा है, विपक्षी नेताओं पे फोकस कर रहा है, ताकि वो जो है मतलब चुनावी अभियान में बाधा पहुंचाई जा सके। द पार्टी ऑल्सो अलेज्ड, पार्टी ने ये भी आरोप लगाया, दैट मेडिसिन्स, की दवाइयाँ, एंड फूड और भोजन, फॉर खड़गे, खड़गे के लिए, वर डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट कर दिया गया। मतलब जो हेलीकॉप्टर के अंदर दवाइयाँ रखी थी खड़गे के लिए, जो खड़गे के लिए खाना रखा हुआ था, उसको नष्ट कर दिया प्रशासन ने जब तलाशी ली तो, ड्यूरिंग द सर्च, तलाशी के दौरान। पोस्टिंग वीडियोस ऑफ खड़गेज लैंडिंग, खड़गे की लैंडिंग की वीडियो को पोस्ट करते हुए, लैंड का मतलब समझ गए ना, हेलीकॉप्टर का उतरना, प्लेन का उतरना लैंडिंग कहलाता है। तो पोस्टिंग वीडियोस ऑन खड़गेज लैंडिंग, खड़गे के हेलीकॉप्टर के उतरने की जो वीडियो हैं, पार्टी स्पोक्स पर्सन राजेश राठौर सेड, तो उनको पोस्ट करते हुए पार्टी के स्पोक्स पर्सन का अर्थ होता है प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा, राहुल गांधी हेलीकॉप्टर वो सर्च्ड,
कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई थी इन केरला के अंदर। एंड नाउ, और अब खड़गे वॉज सब्जेक्टेड टू सिमिलर इंट्रूसिव चेकिंग इन बिहार। तो उसी तरह की इंट्रूसिव का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो अनाधिकृत या अनुचित। तो अब खड़गे के साथ भी उसी तरह की अनुचित चेकिंग बिहार के अंदर की गई है। और इससे पहले जो है राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग जो है केरला में की गई थी। वाइल, जबकि ही हैज़ नॉट सीन, जबकि उन्होंने नहीं देखा है, यानी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि जबकि मैंने नहीं देखा है क्या द लीडर फ्रॉम द रूलिंग कैंप, जो रूलिंग कैंप के लीडर हैं अर्थात रूलिंग पार्टी के जो लीडर हैं, जो पार्टी सत्ता में है उसके जो नेता हैं, फेस सच स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, सच का मतलब ऐसी, और फेस का मतलब होता है सामना करना। तो उनका कहना है कि उन्होंने नहीं देखा कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके नेताओं के साथ भी इस तरह की जांच होती है। इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ थी। तो मैंने सिंपल ही लैंग्वेज में थी, फिर भी मैंने प्रयास किया कि सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। अब जितना भी क्लियर हो सका होगा वो आपको पता होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग इट।